हनुमान जी के पास ऐसी तमाम विद्याएं हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी के पास अणिमा लघिमा जैसी ऐसी विद्याएं हैं कि अपना शरीर एकदम छोटा या अत्यंत बड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा नहीं किया, उतना ही करा जितना भीम देख सकते थे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और ये कथानक जो चल रहा है वन पर्व में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि पांडवों के वनवास के बाद जब भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब इन सब का नाश होने वाला है, तो यहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र कितने व्याकुल और दुखी हो जाते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में देखा है। आज हम देखने वाले हैं कि वनवास में पांडवों के साथ क्या चल रहा है और भीम से श्री हनुमान जी की मुलाकात कैसे होती है और वहाँ पे क्या प्रसंग होता है, हनुमान जी कौन सा आशीर्वाद देते हैं भीम को। ये हमारा मेन प्रसंग है जो कि हम आज देखने वाले हैं। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कल लाइव आ रहे हैं हम, आप और मैं, शाम के 7 बजे, यानी कि कल संडे को इवनिंग में 7 बजे 7 PM लाइव आ रहे हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सब आइए। जितना ज़्यादा एंगेजमेंट होगा उतना ही मज़ा आएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा। टॉपिक कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट इतना तो कन्फर्म है कि टॉपिक जो हम रोज़ करते आ रहे हैं वो नहीं होगा। बाकी बातें होंगी मेरे बारे, आपके बारे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं फॉर्मल बन के बैठा हूँ, तो अभी जस्ट मैंने मीटिंग ख़त्म करी, मैं घर में नहीं गया, मैंने कहा पहले कर लेता हूँ ये रिकॉर्डिंग, फिर जाता हूँ आराम से। तो प्लीज़ बी मी एज ए फॉर्मल एम्प्लॉय टुडे। बाकी हम करते रहे हैं। तो मित्रों, प्रसंग कुछ ऐसा है कि अर्जुन के जाने के बाद ये लोग थोड़े दुखी रहते हैं, क्योंकि 5 भाई 1 द्रौपदी, यही 6 लोग थे। अब 6 लोग में से भी कोई एक चला जाए तो तकलीफ़ तो होती ही है। और इस बात को समझिए कि इनकी जो टीम है ना, जो पांडवों की टीम है, अर्जुन बेस्ट परफॉर्मर एम्प्लॉय है इनका। अर्जुन के बिना महाभारत नहीं हो सकती थी। एक अर्जुन में वो क्षमता थी कि युद्ध का खेल इधर से उधर पलट देगा। एक टीम है तो सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एक बंदा तो ऐसा होता है ना जो सबकी फाड़ के रख देता है। तो महाभारत में पांडवों के पक्ष में अर्जुन का वही रोल था। अब अर्जुन के जाने के बाद ये लोग दुखी ही रहते हैं। अब कई बार अगेन द्रौपदी और भीम यहाँ पे पिंच करते हैं कि अब चलो युद्ध कर लेते हैं, या नहीं ऐसे नहीं रह पाएंगे, हम क्या डिजर्व करते थे, हम कहाँ पे आ गए। तो फिर से ज्ञान देते हैं महाराज ज्येष्ठ भाई कि नहीं, ये उचित नहीं है, जो हमें मिला है ग्रहण करना चाहिए, यही नीति है और यही नियम है। अब बार बार कई सारे ऋषि भी आते रहते हैं, बिकॉज ये लोग धर्मात्मा लोग थे, तो इनके पास आना जाना लगा रहता है। ब्राह्मण आते हैं, ऋषि आते हैं, ज्ञान की बातें होती हैं। फिर इनको लगता है कि यार जब तक अर्जुन हमारे पास नहीं है, हमें बस भ्रमण ही तो करना है। अब एक काम करते हैं, हम इसी बहाने तीर्थाटन कर लेते हैं, देशाटन कर लेते हैं। अनेक तीर्थ हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। इसी में बीच में एक नल और दमयंती का एक प्रसंग आता है। एक ऋषि बताते हैं कि कैसे महाराज नल ने जुआ खेल करके क्या क्या अनर्थ कर दिया, और महाराज नल के मरने के बाद उनके ही शरीर से कलयुग का जन्म होता है। तो ये प्रसंग मैं स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत लंबा एक ज्ञान का कथानक है, कैसे कैसे क्या हुआ। और महाभारत में मतलब पांडवों और कौरवों से रिलेवेंट नहीं है, ज्ञान के लिए बहुत रिलेवेंट है। तो अनेक ऋषि आते रहते हैं, अगस्त ऋषि आते रहते हैं, नारद जी आते रहते हैं। और आपको पता है कि इंद्र ने एक ऋषि से कहा था ना कि अर्जुन यहाँ पर स्वस्थ, सुरक्षित और दिव्यास्त्र ले रहा है, जाके उनको बता दो। तो महर्षि लोमश भी आके बता चुके होते हैं कि अर्जुन स्वस्थ है और दिव्यास्त्र ले रहा है। तो अब ये लोग निकल पड़ते हैं तीर्थाटन करने। अनेक तीर्थों पर जाते हैं। उन महान तीर्थों के बारे में एक व्याख्यान भी है, उनमें एक हमारी अयोध्या का नाम भी आता है। और नर नारायण जो थे ना, भगवान कृष्ण अर्जुन जिनके अवतार हैं, नारायण और नर के, इनका एक आश्रम हुआ करता था बद्री धाम में। आप सब जानते हैं बद्री कहाँ पर पड़ता है, मेरे ख्याल उत्तराखंड में पड़ता है। और वो पहाड़ियाँ हैं ना, वो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। तो अब इनका जो जीवन है वो पहाड़ियों पे चल रहा है, ये तीर्थाटन कर रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक कमल का फूल ना वायु के झोंके से उड़ता उड़ता आके द्रौपदी के सामने पहुंच जाता है। अब वो कमल का फूल इतना ज़्यादा सुगंधित था कि इन्होंने इससे पहले ऐसा सुगंधित कमल का फूल नहीं देखा है। आपने कमल का फूल देखा होगा, बहुत सुगंध नहीं होती है, सुंदर दिखता है खिलने पे, लेकिन वो सुगंधित फूल उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो उन्होंने भीम से कहा कि देखो ये उधर से आ रहा है, एक काम करो ना, जाके थोड़ा सा फूल लेके आओ, ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। अब भीम अपनी पत्नी की बात मान करके निकल पड़ते हैं। जब ये निकल पड़ते हैं, आगे जाते हैं, आप सबको पता है मित्रों, इवन साइंटिफिक थियरीज भी कुछ ऐसी हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कभी एवरेस्ट पे एलियंस आते रहे हों, ये उनका लैंडिंग स्पॉट हो सकता है। कैलाश के बारे में तो अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी होती ही हैं। कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि हो सकता है कैलाश पे कुछ और लोग रहते हों। और आगे जाएंगे तो आपको एक अलग ही मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, वहाँ पर प्लेन्स नहीं जाते, तो एक अलग ही वाइब है वहाँ पे पहाड़ों में। आज भी अगर आप जाएं, आप लद्दाख चले जाएं, आपकी गाड़ी जो है ना अपने आप भागनी शुरू कर देती है। तो ये लोग अब उस रेंज में हैं, ये लोग उस ऊर्जा क्षेत्र में हैं जहाँ पर डिवाइन फीलिंग हमेशा ही रहती है। अब बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो सिद्ध लोग हैं वहाँ पर रहते हैं। अब जब भीम जा रहे होते हैं, भीम को क्या है ना, भीम एक बिल्कुल कॉमन मैन की तरह, जैसे मैं और आप हूँ। आपके मन में कुछ चल रहा होता है, आप एकांत में जाते हो, 10 लोगों के बीच में खड़े, आप कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन अगर कोई ट्रेजेडी पीछे हुई है,
दुख हुआ है, क्रोध आया हुआ है, तो जैसे ही आपको एक अपना टाइम मिलेगा ना, वो सारा कुछ बाहर निकल जाता है। या तो आप दुखी हो, अगर बहुत दुखी हो तो रो पड़ोगे, बहुत गुस्से में हो चिल्ला पड़ोगे। तो ऐसा भीम भी कर रहे हैं। जो ट्रेजेडी पीछे हुई थी, भीम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब भीम जहाँ भी जा रहे हैं, जंगल है, जंगल में जा रहे हैं, अट्टहास करते हुए जा रहे हैं, हंगामा मचाते हुए जा रहे हैं, चिल्लाते हुए जा रहे हैं। हनुमान जी भी वहीं रहते हैं। ये जिस वन में जा रहे हैं उस वन का नाम है कदली वन, और वहाँ पर साधारण मनुष्य नहीं जाते हैं। यक्ष रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, देवता रहते हैं, दानव भी रहते हैं, लेकिन मानव वहाँ पर नहीं जाता। इसलिए हनुमान जी सोचते हैं कि भीम अभी बड़े क्रोध में है, इसके मन में अहंकार भी चल रहा है, क्योंकि जब ये हल्ला कर रहा है, शोर कर रहा है ना, तो वहाँ के जानवर भाग रहे हैं डर के मारे। सभी जानवर वहाँ पर एक सहम से जाते हैं कि ये कौन सा महाभट आया हुआ है और ये अट्टहास कर रहा है, ये पहाड़ों को हिला रहा है, ये पेड़ों को उखाड़ रहा है, ये है कौन। तो हनुमान जी अपना एक वृद्ध का रूप बना करके वहीं पर लेट जाते हैं, और इधर भीम अपनी सारी बातें याद कर रहे हैं, अपनी यातनाएं याद कर रहे हैं और अपने क्रोध को बाहर निकाल रहे हैं। अब इनके भय से हाहाकार तो मचा ही हुआ था। इधर हनुमान जी ने भी अट्टहास करना शुरू कर दिया। अब हनुमान जी के अट्टहास को सुन करके जो भय व्याप्त था ना, वो और व्याकुल हो जाता है। भीम को लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा प्राणी है जो बहुत जोर जोर से गर्जना कर रहा है। आते हैं इधर उधर, देखते हैं कि एक बंदर बैठा हुआ है रास्ते में। रास्ता बहुत सकरा था, हनुमान जी वहीं पर लेट गए थे। वो हनुमान जी चाह रहे थे कि भीम इस मार्ग से आगे ना जाए, क्योंकि ये अभी क्रोध में है, उल्टा पलटा कुछ कर लेगा, कोई ऋषि कोई सिद्ध पुरुष शाप दे देगा। तो जब भीम ने हनुमान जी को देखा, भीम ने कहा कि हे बंदर, यहाँ से हट जाओ, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो हनुमान जी ने अब इनका बहुत अपमान किया, बातों बातों में इतना ज़्यादा अपमान कर दिया कि ये बहुत शुद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम मानव हो, हम तो चलो पशु हैं, हम तो बंदर हैं, हमें संस्कार नहीं आते, धर्म नहीं पता है, लेकिन तुम तो मानव हो ना, तुम्हें तो संस्कार आने चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि एक वृद्ध अगर सामने लेटा हो तो इस तरह से बात नहीं करते। अन्य पशु पक्षी जो यहाँ पर कलरव कर रहे थे, शांति प्रिय रह रहे थे, तुम अगर अट्टहास करे जा रहे, तुम्हारे मन में पता नहीं क्या व्यर्थ का अहंकार है कि तुम्हारे पास बहुत बल है। ऐसी बातें बहुत क्षीण होती हैं, ये सब करना ठीक नहीं है। और मेरी बात ध्यान से समझो कि तुम एक तुच्छ मानव हो, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। यहाँ मानव का आना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कभी श्राप कोई दे देगा तो जो तुम कर रहे हो वो भी करने लायक नहीं बचोगे। तो मेरी बात मानो, वृद्ध बानर की बात मानो, यहाँ चुपचाप भाग जाओ और वहाँ जाओ जहाँ तुम रहते हो। ये वन कोई घूमने की जगह नहीं है। यहाँ यक्ष रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, देवता रहते हैं, दानव भी रहते हैं, मनुष्य यहाँ पर नहीं रह सकता। तो तुम यहाँ से भाग जाओ अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। जब व्यक्ति अहंकार में होता है ना, तो उसको उचित सलाह भी टोंट लगता है और वो दूसरे की एक बात भी नहीं सुनता, अपनी वाली ही करे जाता है। भीम ने कहा कि ओ बंदर, तुम मुझे नहीं जानते होगे, मेरा नाम भीम है, मैं पवन का बेटा हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं पेड़ हिलाऊं या यहीं से पूरा पर्वत ही लांघ जाऊँ, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी लांघ जाऊँगा, जैसे हनुमान जी ने रामायण काल में एक समुद्र ही लांघ दिया था। हनुमान जी ने कहा कि हनुमान, ये कौन सा बंदर था। भीम ने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी ही जाति के एक ऐसे बंदर जो रामायण काल में भगवान राम की इतनी सहायता करी थी, पवन पुत्र थे, और तुम मजाक कर रहे हो कि तुम्हें हनुमान के बारे में नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तुम चुपचाप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो बलपूर्वक तुम्हें हटा दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि हे पुरुष, देखो बात ऐसी है कि मैं इतना बुजुर्ग हो चुका हूँ, रोग से व्याप्त चल रहा हूँ, मेरी पूंछ मुझसे नहीं हट रही है, तो कृपया थोड़ा सा मेरा कार्य कर दो, मेरी पूंछ रास्ते में से हटा दो, लांघना ठीक नहीं है। तो भीम ने कहा कि ठीक है भाई, चलो तुम पे ये एहसान तो मैं कर ही सकता हूँ। अब भीम ने अपना पूरा पुरुषार्थ लगा दिया, अपनी पूरी शक्ति अपने हाथों में उतार दी, उसके बाद भी वो पूंछ टस से मस नहीं हुई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 प्रयास करने के बाद भी जब कुछ ना कर सके, तो भीम का सारा अहंकार चला जाता है। जैसे एक शराबी होता है ना, कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं तो उसका नशा सारा उतर जाता है। तो यहाँ पर जो भीम के मन में जो मद आ गया था ना, बल का मद आ गया था, वो सारा मद का नशा उतर जाता है। हाथ जोड़ लेते हैं कि कौन हो भैया तुम बंदर तो नहीं हो सकते, तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन और तुम में इतना बल कहाँ से आया। तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि छोटा भाई है, अब ये सरेंडर कर चुका है, इसका अहंकार जा चुका है, तो ये ठीक समय बता सकते हैं हम। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, मेरा नाम हनुमान है, मैं पवन पुत्र हूँ। अब पवन पुत्र भाई भाई है ना, इनमें तो रक्त संबंध भी है। तो हनुमान जी ने इन्हें एक बहुत लंबी शिक्षा दी, धर्म अर्थ काम मोक्ष सारी बातें बताई कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अहंकार क्या होता है, क्यों नहीं करना चाहिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्तव्य क्या है, और वो बातें बताई कि अब आगे वाले टाइम पे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो भीम का जो थॉट प्रोसेस था वो मानवों का ही था, मेरी और आपकी तरह सोचते थे। जैसे अगर आपको हनुमान जी मिल जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बोलोगे ना मुझे वो वाला शरीर दिखाओ, बड़ा वाला, कैसे बड़े से बनते हो तुम। तो भीम ने कहा ज्ञानवान तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन एक काम करो, आप एक बार मुझे वो शरीर दिखा दो ना जिससे आप समुद्र लांघ गए थे। हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई, तुम देख लो,
अब हनुमान जी ने अपना शरीर थोड़ा सा बढ़ाकर, हनुमान जी के पास ऐसी तमाम विद्याएं हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी के पास अणिमा लघिमा जैसी ऐसी विद्याएं हैं कि अपना शरीर एकदम छोटा या अत्यंत बड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा नहीं किया, उतना ही करा जितना भीम देख सकते थे। हनुमान जी ने कहा कि देखो भैया, इससे बड़ा तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए तुम इतना ही देखो। तो भीम के तो खुशी का और आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं है कि हनुमान मेरे बड़े भाई हैं और हनुमान मेरे सामने हैं, हनुमान इस पृथ्वी पर है, कुरुक्षेत्र होने वाला है, तो मदद तो करेंगे ही। तो भीम ने कहा कि इतना बड़ा शरीर आपका है, आपने खामखा भगवान राम को भिड़ा दिया, आप तो अकेले रावण को मार सकते थे। हनुमान जी ने कहा कि क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे, ये बातें बहुत अलग हो जाती हैं। जो निमित्त है ना, जो नियति है, हम सब वही कर रहे हैं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु कंचन, भगवान ने भी तो गीता में कहा है ना कि त्रैलोक्य में ऐसा भी कुछ नहीं है जो मैं ना कर सकूं। तो क्या कर सकना क्या नहीं कर सकना, ये सारी बातें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। क्या करने आप आए हो वो करते हो आप। हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं करता तो भगवान राम के हाथ से जो मृत्यु होने वाली थी वो कैसे होती। भगवान राम विष्णु के अवतार थे, भगवान राम का अवतार भी इसीलिए हुआ था, इसलिए क्या कर सकने वाली बात ही नहीं है, भगवान राम ने ही करना था। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ भीम, युद्ध एक बार फिर तुम्हारे सामने है और मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि मैं अर्जुन की ध्वजा पर आकर ऐसा अट्टहास करूंगा, ऐसी ध्वनि करूंगा कि विरोधियों के प्राण हलक में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी को युद्ध करने का आदेश तो नहीं था ना। द्वापर में हर युग की अलग अलग सीमाएं होती हैं, हर अवतार की, हर ऊर्जा पुंज की अलग अलग कार्यशैली होती है, कार्य क्षमता होती है। अगर ये डिफाइंड नहीं है कि तुम्हें ये नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। तो हनुमान जी को यहाँ पर महाभारत में युद्ध तो करना ही नहीं था, सहयोग देना था, मोटिवेट करते रहना था, पीछे खड़े होना था कि हाँ ठीक है तुम लड़ो, मैं हूँ। ये करने हनुमान जी आने वाले हैं। और ये उन्होंने भीम को आशीर्वाद भी दे दिया है कि तुम परेशान मत हो, तुम लोगों के साथ मैं हमेशा रहूंगा, जब भी तुम्हें मन में आए तुम स्मरण करना, तुम मुझे पाओगे। अब भीम के पास तो खुशी का ठिकाना ही नहीं बचा। भीम पैर पकड़ लेते हैं, हनुमान जी गले लगाते हैं, हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं, हनुमान जी बहुत प्रशंसा करते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देख करके। और हनुमान जी कहते हैं कि तुम यहाँ से आगे मत जाना, जिस सरोवर के पास तुम आए थे वो सरोवर वहाँ पे है। तो भीम अब जाते हैं सरोवर के पास, वहीं सरोवर पे राक्षस वगैरह से इनका युद्ध हो जाता है, कई यक्षों को ये मार देते हैं। भीम तहस नहस कर रहे होते हैं। इधर युधिष्ठिर पूछ रहे होते हैं द्रौपदी से कि भीम कहाँ चले गए। तो द्रौपदी ने कहा कि भीम तो ये फूल लाने गए थे, लेकिन विलंब हो रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए, वहीं कहीं होंगे। अब द्रौपदी और बाकी पांडव जो बचे हुए थे, इन्होंने घटोत्कच को स्मरण किया। घटोत्कच ने इन सबको, क्योंकि इनके साथ ब्राह्मण लोग भी थे, ये लोग पर्यटन तो कर रहे थे, इनके साथ ब्राह्मण थे, ऋषि भी थे। घटोत्कच ने इन सबको आकाश मार्ग से उठा के ले जाके वहां पहुंचा दिया जहां पर भीम थे। तो भीम की और इन लोगों से यहाँ पर मुलाकात हो जाती है। ये लोग वापस अपने आश्रम, जिसको नर नारायण आश्रम कहते हैं, जो बद्री धाम में है, वहाँ पर ये चले आते हैं। मित्रों, आगे वाले जो कथानक हैं वो अभी एक युद्ध होने वाला है, क्योंकि द्रौपदी को एक राक्षस हरण कर लेता है। और उससे अगला जो एपिसोड है मित्रों, वो संभवतः निवात कवच के साथ अर्जुन का युद्ध होने वाला है। तो ये सैलिएंट इंसिडेंट्स आने वाले हैं। अब इसके बाद आपको पता है कि विराट पर्व शुरू होने वाला है। और विराट पर्व मैंने एक बार पढ़ा भी था, बट थोड़ा सा कर्ण अर्जुन के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, बिकॉज आपकी डिमांड ऐसी थी। अब की बार हो सकता है मैं शब्दशः पढ़ दूं, बिकॉज और भी ऐसे महत्वपूर्ण इंसिडेंट थे जो विराट पर्व में हमने मिस करे हुए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और रही बात इस चैनल की, तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी कंडीशन है ना, जो कि रिलोकेट करने वाली बात है। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, एंड आई नो कि मेरी माँ मुझे शायद जाने से मना करेंगी। और ये एक बड़ा रीज़न है कि मुझे स्विच करने में दिक्कत होगी। तो हो सकता है जिस कंपनी में मैं हूँ, जैसे हूँ, ये चलता ही रहे। बट अगेन आई डोंट नो कि कल क्या होगा, इसलिए कुछ भी रिजिड नहीं है। आई नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर टाइम नहीं भी मिला तो वीकेंड तो फ्री रहूँगा ना। वीकेंड में मैं बहुत घूमने फिरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, पार्टी शार्टी बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो जो टाइम मेरा बचेगा वीकेंड पे या तो लाइव आया करूँगा या बड़े बड़े एपिसोड ला के आपको दिया करूँगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पुराने पन्ने अभी चल रहा है और भगवान ने चाहा तो चलता ही रहेगा। खैर, मिलते हैं आपसे कल शाम को लाइव 7 PM। ओके मित्रों, आप सबका इंतज़ार रहेगा। आइए मिलते हैं, बातें करते हैं, पर्सनल बातें करते हैं, प्रोफेशनल बातें करते हैं। और भी जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे, लेजिटिमेट क्वेश्चंस आपके होंगे, सारे आंसर करे जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।